सत श्री अकाल एंड नमस्ते। योगासन प्लेलिस्ट में आज का आसन है ताड़ासन। तो ताड़ासन को करने के लिए दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप लीजिए। दोनों हील्स एंड टोज आपके वन लाइन में होने चाहिए और पैरों के पंजे सामने की तरफ होने चाहिए। अब श्वास भरते हुए धीरे से दोनों आर्म्स को रेज करेंगे साइडवेज अप, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और धीरे से अपने आर्म्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने एड़ियों को उठाने की कोशिश करेंगे। अब इस पोस्चर को आप साइडवेज भी देख लें। इसको पोस्चर को करते हुए अगर आप साइड से देखेंगे तो मैंने अपने हिप्स को स्क्वीज किया हुआ है, बट नॉर्मली हम हिप्स को ऐसे आगे पुश करते हैं जिससे लोअर बैक पे प्रेशर आता है। मैंने अपने बेली और कोर को भी एंगेज करके रखा है अगेन, जिससे कि आपके लोअर बैक पे ऐसे अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं जब हम अवेयर नहीं होते तो बॉडी वेट हम आगे ले जाते हैं। पर ध्यान रखना है हिप्स को स्क्वीज करते हुए, कोर को एंगेज करते हुए आपने अपने पेल्विक को पोस्टीरियर टिल्ट में रखते हुए ताड़ासन का अभ्यास करना है। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे रिलैक्स करना है। ध्यान रखें ताड़ासन आपके फुल बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है। अगर छोटे बच्चे इसका अभ्यास करें तो उनकी हाइट इंक्रीज होती है एट सर्टेन लेवल ऑफ एज। बट ध्यान रखिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें आपने ताड़ासन को मॉडिफाई करके करवाना है। जैसे कि नंबर 1, आपको अगर बैक पेन है, बैक पेन के केसेस में आप हील्स को लिफ्ट नहीं कराएंगे और हल्का सा नीज की माइक्रो बेंडिंग रखेंगे। इस तरीके से हल्का सा नीज को बेंड करना है, क्योंकि हमारा प्राइमरी मोटिव है अपने बॉडी को स्ट्रेच करना। तो इट्स ओके इनिशियली अगर आपको बैक पेन है, आपने जबरदस्ती नीज को स्ट्रेट नहीं करना है और बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं देना। धीरे से बस आर्म्स को रेज करते हुए इस तरीके से स्ट्रेच करना है, तो आप बैक पेन में भी इस आसन को कर पाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। अब दूसरी कंडीशन आती है अगर आपको नीज में पेन है। ध्यान रखें अगर आपको नीज में पेन है तो आप या तो इस आसन को योगा ब्लॉक्स के ऊपर करें या तो पैरों में कंफर्टेबल गैप मेंटेन करते हुए आपने इस आसन को करना है। योगा ब्लॉक्स के ऊपर जब आप करेंगे उससे होगा ये कि आपके पैरों को अच्छी फाउंडेशन मिलेगी। तो धीरे धीरे और एक ग्रेविटेशनल पुल लगने के कारण आपके नीज को आराम भी मिलेगा। बाकी करने का तरीका वही रहेगा। धीरे से श्वास लेते हुए अपने आर्म्स को उठाना है और स्ट्रेच करना है। आप चाहे तो फिंगर्स को इंटरलॉक भी कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में चाहे हमें बैक पेन है चाहे नी पेन है, हम हील्स को लिफ्ट नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन इज व्हेन यू हैव बैलेंसिंग इशू। बैलेंसिंग इश्यूज अगर हैं, बार बार आप अपने हील्स को उठाएंगे फिर नीचे रखेंगे या गिरेंगे तो आप कई बार अपने एंकल्स को इंजर कर लेते हैं। बेसिक या बिगिनर्स के केस में आपको इस आसन को करने के 2 तरीकों को अपनाना है। या तो आप वॉल के पास जाएं, जैसे मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रही हूँ, दोनों हाथों को वॉल पे रखते हुए धीरे धीरे आपने उठाना है और आर्म्स को स्ट्रेच करना है। आप चाहें तो वॉल का सपोर्ट पीछे बैक से भी ले सकते हैं ताकि आपका बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़े ना। या फिर आपने दोनों पैरों में ज्यादा डिस्टेंस कर लेना है, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। जब डिस्टेंस ज्यादा रहता है तो हमें बैलेंस करने में आसानी रहती है रेदर देन जॉइनिंग द फीट टुगेदर और क्लोज डिस्टेंस। फोर्थ केस, वैसे तो बहुत सारे केसेस में इसकी अलग अलग मॉडिफिकेशंस होती हैं, बट जो कॉमन प्रॉब्लम्स है यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, जैसे बैक पेन, नी पेन, बैलेंसिंग इशू। और फोर्थ आता है यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम में जब आप इसको करवा रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आपने ध्यान रखना है पैरों में हमेशा वाइडर स्टांस होगा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब होता है तो बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज रहते हैं, ब्लोटिंग फील होती है, चक्कर आने का डर रहता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्योंकि बेबी बम्प इंक्रीज हो रहा होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका आगे की तरफ चला जाता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे 7th, 8th और 9th मंथ में तो आपने बहुत ध्यान से इस आसन को करवाना है। तो वाइडर स्टांस के साथ आप दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करें। आप चाहें तो आर्म्स को इतना भी आपने स्ट्रेट नहीं कर सकते, आपको प्रेशर आ रहा है तो हल्का हल्का एल्बोस को बेंड भी कर सकते हैं और आपने स्ट्रेच करने की कोशिश करना इस तरीके से। हल्का सा घुटनों को बेंड भी रखेंगे, इट विल ऑल्सो वर्क। तो ये था ताड़ासन विद डिफरेंट वेरिएशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि किन किन कंडीशंस में आपको कैसे इस आसन को मॉडिफाई करना है। थैंक यू सो मच।